नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं पारस न्यूज़ 24 और अभी हम डुमरी विधानसभा में हैं और यहाँ अनुमंडल गेट के पास हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी है हरिप्रसाद महतो जी। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर अपना नामांकन कराए हैं और क्या है जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर आपको। नमस्कार न आपको भी और आपको चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी। जोहार। क्या लग रहा है डुमरी विधानसभा में इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं उनके बावजूद भी आपने नामांकन कराया, तो क्या मुद्दा लेकर आए हैं जिससे जनता आपकी ओर रुझान करेगी? जी, बड़े बड़े प्रत्याशी हो या पार्टियां हो उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हम तो सिर्फ जनता का सेवक बन के आए हैं और पार्टी का और प्रत्याशी का मुकाबला वो लोग करते हैं जिनको नेतागिरी करना होता है। हम तो जनता का एक सेवक बनकर आए हैं और जनता का सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा जो प्रकृति केंद्रित विकास और प्रकृति आधारित हमारा मुद्दा है उन सब विषयों को लेकर आए हैं। तो सर डुमरी में क्या बदलाव की ओर है डुमरी इस बार? जी, बदलाव की ओर तो एकदम डुमरी अग्रसर है। तो मुद्दा क्या आपका सर? जनता के बीच जा रहे हैं तो आप कौन कौन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जी, हम जनता के बीच अपने प्रकृति केंद्रित विकास को लेकर के जा रहे हैं, जिसमें जल जंगल जमीन जन और जानवर की रक्षा करना है सबसे पहला। और यहाँ का जो प्रकृति केंद्रित विकास जैसे है योग आयुर्वेद जो हमारे प्राचीन पद्धति थे, स्वास्थ्य को लेकर नेचुरोपैथी पंचतत्व आदि प्राचीन चीज़ों को यहाँ पर हम लागू करेंगे या फिर उस पर हम काम करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रखंडों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है आप देखते होंगे, उनको मिटाने का और यहाँ का जो मुख्य समस्या पलायन जो बेरोजगारों का है उसको हम यहाँ सर सृजित करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है डुमरी में जिस तरह झारखंड में अभी 40% खनिज संपदा है उसके बावजूद भी झारखंड एक गरीब राज्य में गिनती में आता है सर, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आकर? जी, मैं वही आपसे और मैं पूरी झारखंड की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा राज्य पूरे भारत में 40% खनिज संपदा देता है। हमारी प्राकृतिक चीज़ों का धरोहर है जिसे हम सोना का झारखंड बोलते हैं। और हम आज देखेंगे कि हमारे झारखंड में 24 साल हो जाने के बावजूद यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के सत्ताधारी नेताओं ने, विपक्ष में रहे उन नेताओं ने, मंत्री रहे विधायक रहे जो भी रहे, सभी पार्टियों पर को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 24 सालों में आपने झारखंड को क्या दिया। 24 सालों में आज देखेंगे सर तो झारखंड की जनता को यहाँ पर इतना बड़ा कर्ज मिला है कि झारखंड की जनता कर्ज तले आज बोझ में दब गई है। और देखेंगे तो हर एक नौजवान और जितना झारखंड की जनसंख्या है उन सारों पर कर्ज है। तो ये सब इन लोगों ने आज झारखंड की जनता को दिया है और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता इन सब विषयों पर विचार करे और फिर अपना मत दे। आपका जो मैनिफेस्टो उसमें 3 सबसे बड़ी बात क्या रखें अपने मैनिफेस्टो में? जी, सबसे बड़ी चीज़ हम अपना पार्टी आधारित पर और अपना हम यहाँ का डुमरी का जो विकास करेंगे सबसे बड़ा चीज़ है जल जंगल ज़मीन, यहाँ की नस्लों को बचाना और प्रकृति केंद्रित विकास में यहाँ किसानों का जो एक कॉरपोरेटों द्वारा किसानों के फसलों को बर्बाद करके ज़मीनों को बर्बाद करके छीनने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बचाना और यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उच्च संस्थानों का प्रकृति आधारित निर्माण करना। इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर? जी, अभी तक तो पूरा डुमरी विधानसभा में घूमने के बाद मुझे लगा और जहाँ जहाँ मैं गया मुझे लोगों से एक अजीब अनुभव और अनुभूति की प्राप्ति हुई। जैसे कि हम जहाँ अपने प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं तो वो उन सब जनता का जो फीडबैक है उधर से उत्तर मिलता है। वो लोग हमें बताते हैं कि अभी तक तो इन सब विषयों पर कोई नेता या कोई कैंडिडेट या प्रत्याशी इन सब विषयों पर बात करने हम लोगों के बीच अभी तक नहीं पहुंचा। आप पहले ऐसे आदमी हैं और उन लोगों से हम जीते हैं या हारे उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने आप को मैं बहुत ही अच्छा जगह समझता हूँ। डुमरी में शिक्षा और पलायन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, यहाँ का पलायन जो है अभी आप देखेंगे डुमरी में अगर यदि जिन अपेक्षाओं को लेकर और जिन उम्मीदों के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को लोगों ने चुना, पलायन को लेकर के, कृषि को लेकर के, किसानों के व्यवस्था को लेकर के, आज तक 20 सालों में यहाँ का जनप्रतिनिधि ना पूरा कर पाए और ना अभी तक पूरा हुआ है लोगों का। रही बात शिक्षा की तो आप डुमरी में देखें आज तक
डुमरी में उच्च संस्थानों का निर्माण नहीं हो पाना, ये डुमरी की जनता के लिए विफलता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए विफलता को दर्शाता है। सर, नेता अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब से गरीब होते जा रही है, इसका क्या है सर? इसको कैसे संतुलित किया जाएगा? जी, मैंने वही कहा कि आज झारखंड 24 साल अलग हुए हुआ, 24 सालों में यहाँ के नेताओं ने सिर्फ झारखंड को खनिज संपदा ही नहीं, प्राकृतिक हमारे चीज़ों को ही नहीं, जनता को लूटने तक का काम किया है और आज तक ये लोग लूटते जा रहे हैं। इन लोगों के मन में समाज के प्रति, यहाँ तक के जनता के प्रति, यहाँ के बेरोजगारों के प्रति, यहाँ के आने वाले भविष्य के प्रति इन लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं होता, वरना समाज में आज इतने अनगिनत गलत काम नहीं होते। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सिखाते हैं? कोयला चोरी करो, कोयला छूट करवाओ, लोहा छूट करवाओ, तेल छूट करवाओ। क्या यहाँ के नौजवानों को सोचना चाहिए क्या इससे हमारा भविष्य गर्क में जा रहा है या हमारा भविष्य में सुधार हो रहा है? सर, तो क्या लगता है इस बार डुमरी में कैसा नेता होना चाहिए? और जयराम महतो भी यहाँ से लड़ रहे हैं, बेबी देवी जी भी हैं जो वर्तमान में यहाँ के प्रत्याशी हैं, और यशोदा देवी, इन तीनों चारों के बीच आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी, मैंने कहा कि मेरा किसी से व्यक्तिगत मुकाबला नहीं है, विचारात्मक मुकाबला है, वैचारिक सामाजिक इस स्तर पर मुकाबला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इन लोगों का विचार से मेरा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जयराम महतो जी का जहाँ तक आपने कहा, डुमरी में लोग कहते हैं कि डुमरी में जयराम महतो का बोलबाला है, इतना भीड़ होता है, उतना भीड़। जयराम महतो ने उनका वीडियो खुद देखिए आप। जयराम महतो ने खुद कहा था कि यहाँ का भीड़ कहाँ, धनबाद से आया, झरिया से आया, बोकारो से आया, कसमार से आया, बिशुनगढ़ से आया, हजारीबाग से आया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि डुमरी के जनता यहाँ आया। इससे कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार भैया। जोहार। क्या लग रहा है डुमरी में जो अभी आपके निर्दलीय प्रत्याशी हैं कहाँ तक मजबूत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्याशी निर्दलीय नहीं हैं, ये स्वाभिमान पार्टी द्वारा समर्थित स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी हैं। और अभी जितना भी जनसंपर्क अभियान किया गया उसमें ऐसा महसूस किया मैंने कि हमारे जो प्रत्याशी हैं हरि महतो जी, जिस मुद्दे को लेकर के हम डुमरी विधानसभा में हम लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों का काफ़ी समर्थन, प्रचुर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। आप लोग को समर्थन मिल रहा है? तो समर्थन तो आप लोग को मिल रहा है, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसमें देखने की बात तो जनता के ऊपर निर्भर है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी। हम जीत हार के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, हमारे झारखंड प्रदेश में पहले प्रत्याशी हैं स्वाभिमान पार्टी से। मेरा मकसद ये है कि हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम हमारी पार्टी की स्थापना हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जंगल ज़मीन बचाने की जो कवायद चल रही है उन पे आधारित हम लोग जो है। चलिए, और उनके कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार भैया। जोहार जोहार। क्या लग रहा है डुमरी में क्या होगा आपके पार्टी का? कि डुमरी में हम लोग पहली बार पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं। हम अपने मूल्यों और मुद्दों को जनता के बीच में रख रहे हैं। देखिए, ये इनकी पहली पार्टी है झारखंड में जो स्वाभिमानी पार्टी लेके आए हैं, आपको बता देना चाहते हैं। और बोलिए सर। और इस विषय से जनता को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि आज की जो राजनीति है उसकी जो लोक संस्कृति होती थी उससे लोग कटे पड़े हैं। कास्ट, क्वाइन और क्राइम के दम पर लोग नेता बने हुए हैं। आपने कहा कि बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तो बड़ा कोई नहीं होता है। जिस दल में कार्यकर्ता अधिक हो, जिससे जनता का जुड़ाव अधिक हो, वो नेता बड़ा हो जाता है। तो जिस तरह से महतो जी का काफिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें ये अपनी छाप छोड़कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आज देखने में आ रहा है कि एक तरफ सांपनाथ खड़े हैं, दूसरे तरफ नागनाथ है। जनता को लोकनाथ से मतलब है, और किसी भी जगह का विकास उसके प्रकृति के आधार पर ही होता है। जैसे यहाँ पारसनाथ की पहाड़ियाँ देख रहे हैं,
अगर उनका समुचित रूप से विकास हो तो पूरे भारतवर्ष से जैन धर्मावलंबी यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ के सुना हो कि मंत्री रही हैं जो प्रत्याशी हैं जेएमएम से, लेकिन जब आप स्टेशन पारसनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा स्टेशन का रोड बिगड़ा पड़ा है। तो जो अपने घर को रोशन नहीं कर सके, दुनिया क्या खाक रोशन करेगा। तो हम लोग यहाँ के जो प्रकृति है उसको आधार बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवरों और जन सबों का परस्पर विकास हो। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कारीगरी, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमारे पास पूरा मॉडल है और हम उस काम को कर भी रहे हैं। अगर निश्चित तौर से छोटे छोटे उद्योग यहाँ लग जाएं, कारीगरी विकसित हो जाए, तो आपने जो कहा था कि यहाँ पलायन का मुद्दा है, वो पलायन का मुद्दा बंद होगा। पहले क्या होता था, किसी भी जगह को मजबूत करना है, गांव मजबूत कब होगा, जब गांव में लोगों का आत्मनिर्भरता बने और दूसरे जगह से यहाँ पर वस्तुओं का उपयोग कम हो और सारी वस्तुएं गांव में ही हो। पहले जैसे बढ़ई होते थे, जूते बनाने वाले चर्मकार होते थे, तो गांव के लोगों को शहरों पर निर्भरता कम थी। अब तो पूरा गांव शहर ही बन गया है। इसलिए गांवों को सबल बनाना है, क्योंकि गांव भारत का पाँव है और हम उसी काम में लगे। और भी इनके कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। जोहार भैया। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है डुमरी में? हम लोग स्वाभिमान पार्टी से हरि प्रसाद महतो को प्रत्याशी के रूप में लड़ा रहे हैं और हमारा प्रकृति केंद्रित विकास मॉडल है। हम लोग जन, जंगल, जमीन और जानवर को रक्षा करने के लिए आए हैं और हम लोग प्रकृति के बात केवल करते हैं। प्रकृति बचेगा तो देश बचेगा, जगह बचेगा। हम लोग का ये प्रकृति विकास मॉडल है। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ स्वाभिमानी पार्टी के हरि प्रसाद जी महतो जी जुड़े हुए थे। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।